हेलो। एसएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज का हम लोग का सवाल होगा लतरे ओमकन जगर रकम करे बर्निका ओलेपे, अर्थात नीचे जो दिए गए हैं उनकी परिभाषाओं को आप लोग लिखिए। ये क्वेश्चन हम लिए हुए हैं जेपीएससी का जो मेन क्वेश्चन है, कई बार आया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम आज पिकअप किए हैं। तो सबसे पहला है हासदा जगर। हासदा जगर कुछ को हम हिंदी में लिखे हैं, कुछ मुंडा में लिखे हैं, तो आप लोग मिला जुला के लिख सकते हैं, अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो बस मेरा ये कोशिश है, मेरा बेस्ट कोशिश है। आप लोग अपनी ओर से अपना एफर्ट डाल के आप लोग और भी जोड़ सकते हैं और आज ज़्यादा नंबर कर सकते हैं। हसदा जगर में हम लोग देखेंगे मुंडारी भाषा को 4 प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है। उनमें से एक हसदा मुंडारी है। हसदा मुंडारी बोले जाने वाले क्षेत्र कहाँ कहाँ बोला जाता है हसदा मुंडारी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और हम लोग इस बात को समझ लेंगे कि हसदा मुंडा जो है उनमें से एक है। जो मुंडा भाषा को 4 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, उनमें से ही एक है हसदा मुंडारी। और हसदा मुंडारी बोले जाने वाले क्षेत्र हो जाएगा खूंटी प्रखंड के अधिकतम क्षेत्र, मुरहू प्रखंड के कुछ क्षेत्र, अड़की ब्लॉक के पश्चिम तथा उत्तरी क्षेत्र के कुछ भाग, अर्थात खूंटी प्रखंड में ज़्यादातर क्षेत्र बोला जाता है हसदा मुंडा, और मुरहू प्रखंड का भी कुछ क्षेत्र बोला जाता है, और अड़की ब्लॉक जो है उसके पश्चिम की ओर तथा उत्तर की ओर जो भाग हैं या गांव हैं उन गांवों में बोला जाता है। जिस प्रकार नगरी क्षेत्र कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है, उसी प्रकार हसदा क्षेत्र की भी कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है। हम लोग समझ सकते हैं कि नागरी क्षेत्र जो बोला जाता है उस क्षेत्र में कुछ मिलावटें हैं, या तो हसदा क्षेत्र वाले कुछ आ गए हैं, या फिर नागरी वाले, या फिर लतर दिसो मुंडा वाले, इस तरह से। इसीलिए स्पष्ट सीमा रेखा नहीं कह सकते हम लोग। इसी तरह से हसदा मुंडा का भी कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यद्यपि हसदा मुंडारी का मुंडारी साहित्य में स्थान है, लेकिन क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से यह नागरी क्षेत्र की अपेक्षा बहुत कम है। इसका कहने का मतलब मुंडा भाषा में जितने भी साहित्य लिखे गए हैं, चाहे पद्य साहित्य हो या गद्य साहित्य हो, हसदा मुंडा वाले शब्द वहाँ प्रयोग किए गए हैं, उस क्षेत्र वाले ही लिखे होंगे। लेकिन नागरी क्षेत्र में नागरी मुंडा बोलने वाला कोई साहित्य में उनका स्थान ही नहीं है, साहित्य में उसको स्थान ही नहीं मिला है, लिखने वाले ही नहीं है इस तरह से। तो इसका विस्तार जो है हसदा मुंडारी का क्षेत्र का जो विस्तार है, पूर्व में अड़की प्रखंड के पश्चिम भाग से लेकर पश्चिम में रांची चाईबासा राजपथ तक, तथा उत्तर में जोड़ा पुल से लेकर दक्षिण में बंदगांव से पूर्व अड़की प्रखंड के दक्षिण पश्चिम भाग तक हसदा क्षेत्र का विस्तार है। पश्चिम में रांची चाईबासा राजपथ सीमा रेखा के संबंध में कुछ बहुत विवाद है। कहने का मतलब हसदा मुंडा बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, उसका विवाद नहीं है। लोग हैं वहाँ बोलने वाले, लेकिन उनको हसदा क्षेत्र में नहीं रखा गया, उसका विवाद है। राजपथ के पश्चिम वाले गांव जैसे इठे, चारिद, गाजीगांव, हस्सा, बाजीगामा, खोएटा और बंकीरंग इत्यादि गांव को हसदा मुंडारी क्षेत्र में
नहीं गिना जाता है, जबकि उपर्युक्त ग्रामवासी हसदा की 98% 98% शब्द बोलते हैं। कहने का मतलब इस क्षेत्र में जो मुंडा बोला जाता है वो हसदा मुंडा है, लेकिन उसको हसदा मुंडा का क्षेत्र में नहीं रखा गया है, ये चीज़ है। वहाँ ज़्यादातर इंसान जो जितने लोग हैं उन गाँवों में वो प्राय पूरा का पूरा ही हसदा मुंडा बोलते हैं, फिर भी उनको हसदा मुंडा बोलने वाला क्षेत्र में नहीं रखा गया, यही चीज़ विवाद में है। जबकि वो सब जो बोलते हैं केवल 1 से 2% शब्द ही बोलते हैं नागुरी मुंडा, फिर भी उनको नागुरी मुंडा क्षेत्र में रखा गया है, यही चीज़ है। 1-2% ही ऐसे लोग हैं जो नागरी क्षेत्र भाषा से अवगत हैं, मैंने बहुत कम लोग नागरी क्षेत्र का भाषा से या तो उन शब्दों से अवगत हैं। अब हम हसदा जगर मुंडा को अब थोड़ा मुंडारी में ही कोशिश किए हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा या जोड़ सकते हैं आप लोग। हसदा मुंडा जगर दो हसदा दिसुमरे जागर तन ओड़ो नेया जगर तन को हसदा होड़ो को काजियो तन। हसदा बोले जाने वाला जो भाषा है वो हसदा देश में ही बोला जाता है, जो क्षेत्र में हसदा बोला जाता है उसी को हसदा दिशुम बोलेंगे, और वहाँ जो हसदा भाषा में हसदा जगर में जो बात कर रहे हैं उनको हम लोग हसदा ओड़ो बोलेंगे। हसदा ओड़ो नागुरी मुंडा जगर रांची अते चाईबासा सेनोतन सांडक तेगे हटिंग कना। तो रांची से चाईबासा जाने वाली सड़क ही डिवाइड किया हुआ है हसदा जगर वाला क्षेत्र को। यही चीज़ हम लोग जानेंगे कि चाईबासा जाने वाली जो रोड है, सड़क है, वही सड़क ही दोनों भाग को डिवाइड किया है। ने सांडकरा सिंगी तुरोसा हसा दा जगर ओड़ो सिंगी हसुर सारे नागुरी मुंडा जगर को जो अगर जगर तना करने का मतलब पूरब की ओर, इस सड़क के पूरब की ओर जो लोग मुंडा भाषा बोल रहे हैं वो लोग हसदा मुंडा बोल रहे हैं, और पश्चिम की ओर सिंगी हसुर मतलब सूरज डूबने वाले की ओर जो मुंडा बोल रहे हैं सब नगरी मुंडा बोल रहे हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं मुंडा को अजगर रे हसदा अजगर काटी सब होता ना। मुंडा सब का जो भाषा 4 भाग में हम लोग बांटे हैं, उनमें से हसदा को हम लोग खाटी मुंडा बोल सकते हैं या प्योर मुंडा जिसको हम लोग बोल सकते हैं। हालांकि 1-2% का हेर फेर हो सकता है, लेकिन हम लोग खाटी मुंडा उसी को बोलते हैं। नेया सिरी बाटी मारंगहादा साइको हाथू सारे जपा जपा इटा हाथू कुरे जागर उतना। कहने का मतलब वहाँ आसपास के गाँव में सिरीबट्टी मारंगहादा साइको की ओर जो गांव है वहाँ आसपास ये बोला जाता है। और हसदा मुंडा खुटकट्टी रहा 156 156 मौजा रे मजा लेकते को जगर उतना। कहने का मतलब इतना मौजा में हसदा जगर बोला जा रहा है, 156 मौजा में हसदा जगर, जहाँ पे प्योर मुंडा जिसको बोल सकते हैं या काटी मुंडा, ये हम लोग वो लोग बोलते हैं हसदा जगर। पहला का खा नंबर है नागुरी जगर। अब नागुरी जगर जस्ट उसी तरह हसदा जगर की तरह ही नागुरी जगर भी है। नागुरी मुंडा जगर गे नागुरी जगर का जी होता ना, जो नागुरी मुंडा जो होता है उसी को हम लोग नागुरी जगर बोलते हैं। नागुरी मुंडा जगर तान को गे नागुरी होड़ो को मिलते हो नुतम होता ना। जो नागुरी जगर बोलता है, नागुरी मुंडा भी बोलता है, उन्हीं को हम लोग नागुरी होड़ो बोलते हैं। ने जगह रांची चाईबासा सांडा कहते सिंगी हसुर सारे जगर होता ना। ये नागुरी मुंडा बोलने वाले लोग रांची से चाईबासा जाने वाली सड़क के पश्चिम की ओर जो एरिया है, गांव है, उन्हीं क्षेत्रों में बोला जाता है। नागुरी जागर रे गांवरी ची सदानी अटूंग को पूर आगे जागर नाम होता ना। नागुरी मुंडा में जो बात करते हैं लोग उसमें सदानी भाषा मतलब नागपुरी टाइप का या गांवारी शब्द भाषा का कुछ कुछ शब्द प्रयोग किया जाता है,
पुराते जागर होता ना, मतलब बहुत सारे शब्द वहाँ मिलेंगे हम लोग को। एना मेनते की नागुरी जागर के माइनन गोम के ए फादर पीपोनेट एस जे आया पुथी द मुंडा वर्ल्ड रे हसदा उड़ हो जगर लेकागे नागुरी जगर के खाटी काय हिसाब किदा। यानी का मतलब फादर पीपोनेट एक साहित्य लिखे हैं, द मुंडा वर्ल्ड करके एक पुस्तक लिखे हैं। उसमें साफ साफ लिखे वो उस पुस्तक में वो सारे क्षेत्रों का विस्तारित रूप से लिखे हैं जहाँ जहाँ मुंडा भाषा बोला जाता है। तो उन्होंने पाया कि जिस तरह से हसदा जगर और हो जगर, उसी तरह से नागौरी जगर भी, नागौरी भाषा मुंडा जो बोला जाता है, वे लोगों को भी हम लोग खाटी मुंडा नहीं बोलेंगे। तो फादर पीपोनेट है जो हसदा को भी खाटी नहीं बोले हैं, हो को भी खाटी नहीं बोले हैं। प्योर मुंडा नहीं पाया गया है किसी में, किसी ना किसी भाषा का शब्द जरूर मिक्स है, इसलिए इस तरह से लिखे हैं। इसको हम हिंदी में भी लिखे हैं, आप लोग मिला करके लिख सकते हैं। नागौरी जगर मुंडाओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा। मुंडारी को क्षेत्र के आधार पर 4 प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है। उन्हीं भागों में से एक है नागौरी जगर। इसको आप लोग अपने हिंदी मुंडारी में लिख सकते हैं, हिंदी को। इस बोले जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं उसको हम लोग विस्तारित रूप से लिखेंगे। खूंटी प्रखंड के पश्चिम क्षेत्र, तोरपा, कर्रा, बसिया, बानो, कोलेविरा, सिमडेगा तथा सिंहभूम जिला के कुछ भाग। यद्यपि नागौरी क्षेत्र की स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है, फिर भी इसमें हस्ता में हम लोग स्पष्ट सीमा नहीं खींच पाए थे, उसी तरह से नागौरी क्षेत्र का भी स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींचा जा सकता है। फिर भी कुछ मानक सीमा रेखा के आधार पर इसकी सीमा निर्धारित की जा सकती है। नागौरी मुंडारी को मुंडारी साहित्य में कोई स्थान नहीं दिया गया है। मुंडारी भाषा में जितने भी साहित्य लिखे गए हैं, पद्य साहित्य या गद्य साहित्य, उसमें नागौरी भाषा में कोई भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि मुंडारी साहित्य में इसको कोई स्थान नहीं दिया गया है। मतलब जितने भी साहित्य लिखे गए हैं मुंडारी, नागौरी मुंडा वाले नहीं लिखे हैं। साफ जाहिर, अगर लिखे भी होंगे तो वो नागौरी शब्द को नहीं प्रयोग किए हैं। क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। नागौरी मुंडा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, मतलब हसदा की अपेक्षा देखा जाए तो, या फिर अन्य मुंडा जो 3 जो बोला जा रहा है उसकी अपेक्षा नागौरी क्षेत्र का, नागौरी मुंडा बोले जाने वाला क्षेत्र अधिक विस्तृत है। प्रत्येक क्षेत्र में नागौरी जगर में कुछ अंतर अवश्य दिखाई पड़ता है, क्योंकि क्षेत्र विस्तृत रूप है, माने बहुत दूर दूर तक है, तो थोड़ा बहुत तो स्थान का प्रभाव पड़ेगा ही। फिर भी उनमें 95% समानताएँ हैं, 95% शब्दों की समानताएँ प्राप्त होंगी, लेकिन बाकी 5% जो है उनमें असमानताएँ थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर पड़ सकता है। हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे क्षेत्र और शब्द। जैसे तोरपा में हम लोगों की ओर को अलेपड़ बोलेगा, और लोधमा कर्रा में अलेबट्टे बोलेगा, कामडारा में अलेसाए बोलेगा, और चाईबासा में अलेपा, चाईबासा में अलेपा बोलेगा, और खूंटी में अलेपड़। देख रहे हैं कि तोरपा, डोड़मा, खूंटी, वहाँ आसपास में लगभग अलेपड़ बोल देंगे, लेकिन चाईबासा और कमडारा में कुछ अलग, कर्रा में बट्टे बोलेगा। उपयुक्त विभिन्न क्षेत्रों में तरफ या की और शब्द के लिए 4 विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किंतु संबंधित क्षेत्र वाले लोग इसे आसानी से समझ लेते हैं। कहने का मतलब एक आध शब्द थोड़ा बहुत अलग होता है, इसीलिए लोग वाक्य को समझ लेते हैं और आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि नागौरी क्षेत्र बहुत विस्तार है और उसके शब्दों का भी कुछ हेर फेर है। अलग अलग स्थान में अलग अलग 1-2 शब्दों का हेर फेर हम लोग को मिल सकता है। ग नंबर है केरा जगर।
नाम में ही हम लोग को पता चल जाता है। केरा बोलने से ही रांची रांची लगता है, रा रा आर आर इस तरह से। रांची शहर ओड शहर रेया जपा हत्तुकुरे जागर तन मुंडा को ओड उरा को गे केरा मुंडा को काजियो तन। कहने का मतलब रांची शहर और उसके निकट में जितने भी गांव हैं वहाँ रहने वाले मुंडा लोग और उरांव लोग जो मुंडा भाषा बोलते हैं उस भाषा को केरा मुंडा कहते हैं। केरा जागर बोलेंगे और वहाँ बोलने वाले लोगों को ही हम लोग केरा मुंडा बोलेंगे। उनका बात को केरा जागर और उन लोगों को केरा मुंडा बोलेंगे। और ओ इनको जागरगे केरा जागर ची होड़ोलिया नुतुमोतना, और उनका बात को ही केरा जागर बोलेंगे या होड़ोलिया। होड़ालिया किसको बोलेंगे? केरा जागर को बोलेंगे। यह पूछ सकता है सवाल सब में, इसीलिए ध्यान देना है इस सब चीज़ को। केरा मुंडा जागर रे अबाकड़ा टूंग रे पूरा नो उगे बोजबानी रा ओल जमो जमा उतना। कनी का मतलब केरा मुंडा जो बोलते हैं उनमें सुनाई देने वाला जो अक्षर है वो ज़्यादातर र है। व्यंजन वर्ण जो है वो र सुनाई देता है, या लिखने में या बोलने में, इसीलिए इसको केरा बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं हिजू केरा, सिनो केरा, जोम केरा, नू केरा। इस तरह से हम लोग र र र र ज़्यादातर सुनाई दे रहा है, इसीलिए इस भाषा को लोग केरा मुंडा या केरा जगर बोलते हैं। यहाँ पर बोलने वाला रांची क्षेत्र वाले सब प्राय सब केरा मुंडा ही बोलते हैं। लतर दिसुम मुंडा जगर। लतर दिसुम नाम में ही छिपा हुआ है नीचे वाला देश, निचला क्षेत्र, मतलब ज़मीन अल्टीट्यूड की ओर से देखा जाए ज़मीनी क्षेत्र जो निचला क्षेत्र है वहाँ जो मुंडा भाषा बोला जाता है वही है लतर दिसुम मुंडा जगर। लतर दिसुम मुंडा जगर गे तमड़िया मुंडा जगर काजी तन, यानी मतलब उस क्षेत्र में जो मुंडा बोलते हैं वो लोग तमाड़ क्षेत्र वाले हैं, इसीलिए तमड़िया भी बोलते हैं। नातेगी लतर दिसुम मुंडा होड़ो को तमड़िया मुंडा को जी तन्ना, उसको तमड़िया मुंडा भी बोल सकते हैं। तर दिसुम मुंडा जगर हंसदा दिसुम मते ओड़ोगे सिंगी तुरो सारे जागर होता ना। हंसदा जागर जो बोलने वाले क्षेत्र हैं उससे और ही पूरब की ओर जो गांव सब मिलेंगे उस क्षेत्र सब में ये लतर दिसुम मुंडा लोग बोलता है। यहाँ पर सिंगितुर सारे जागर नया जागर बुंडू तमाड़ सिल्ली अनगाड़ा और सोनातु ब्लॉक रे जागर होता ना। और ही सिंगितुर मतलब पूरब की ओर, हंसदा जागर बोलने वाले जो क्षेत्र हैं उसमें और पूरब की ओर, जैसे बुंडू तमाड़ सिल्ली अनगढ़ा सोनाहतु ब्लॉक के जो गांव हैं वो सब में बोले जाते हैं। ने जागर अड़की ब्लॉक रे सिंगितुर रे हत्तु को रे लतर दिसुम मुंडा जागर जागर तन। अड़की ब्लॉक का पूरब की ओर, अड़की ब्लॉक जो है उसके पूरब की ओर जो गांव है उन सारे गांवों में ये लतर दिसुम मुंडा बोला जाता है। ने जागर रे बांग्ला जागर रे असर ले नाम उतना। कहने का मतलब निकट की बांग्ला भाषा का जो शब्द है उन शब्दों का भी लोग प्रयोग किया जाता है, मिलता है इसमें। लतर दिसुम मुंडा को मरंग मुंडा मेनते को सकी उतना, उनको हम लोग मरंग मुंडा के नाम से भी सकी आपस में सकी करते हैं और जानते हैं। लतर दिसुम मुंडा होड़ो को लुतुम लोते सी को ओल जमा जाता। कहने का मतलब अपना नाम में लोग सी टाइटल जोड़ रहे हैं, अपना नाम के साथ सी लगा देते हैं और यही उनका पहचान भी है कहना चाहिए। जिनका जिनका नाम में सी है हम लोग को समझ जाना है कि वो लतर दिसुम मुंडा वाले लोग हैं। इस तरह से हम लोग सी टाइटल से हम लोग जान जाएंगे। लतर दिसुम मुंडा को उनरूम तना, उनरूम मतलब पहचान। एग्जाम्पल के लिए चिल्का ची मतलब एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। भवन सिंह मुंडा, चरण सिंह मुंडा आदि, तो सब में सी डाला हुआ है, तो मतलब साफ है कि ये सब लतर दिसुम मुंडा वाले हैं।
लतर दिसु मुंडा जागरतन को पातोर को ओलन तना, अपने आप को लोग पातोर करके लिखते हैं। लतर दिसु मुंडा वाले लोग अपने आप को पातोर कहते हैं। इनका गे बुंडू आते सिंभूम रे हाथू दिसुम को किरिंग के आते तमड़िया और बुंडुआर को ओलेन तना। जिस प्रकार सिंभूम के गाँवों में लोग बुंडू वाले और तमाड़ वाले जा कर के वहाँ बस रहे हैं, ज़मीन खरीद खरीद के बस रहे हैं और अपने आप को तमड़िया या बुंडुआर कहते हैं, अपने आप को बतलाते हैं। उसी तरह से लतर दिसुम वाले भी अपने आप को पातोर बोलते हैं। ये अब मुंडा जगर साहित्य को लतर दिसु मुंडा जगर या टूंग को नाम होता ना। हम लोग का मुंडा जगर में जो साहित्य है, मुंडा भाषा के जितने भी साहित्य हैं, पद्य साहित्य, गद्य साहित्य, वह जो शब्द मिले हैं उन ज़्यादातर शब्द हम लोग को लतर दिसु मुंडा के टूंग मिलेंगे, मतलब उनके शब्द हम लोग को मिलेंगे। इस प्रकार हम लोग का यह सवाल समाप्त होता है। धन्यवाद।